भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता का फरीदाबाद आगमन और भव्य स्वागत के आयोजन ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि आपके क्षेत्र वार्ड 25 और 26 के पार्षद जनता के विश्वास पर ही खरे नहीं उतरते, बल्कि इन्हें टिकट देकर इनकी राजनीतिक जीवन को सुधारने वाले राज्य मंत्री राजेश नागर के भरोसे पर भी खरे नहीं उतरते। जब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के आगमन की तैयारियां के तहत राज्य मंत्री राजेश नागर अपने एक एक पार्षद सहित अन्य कार्यकर्ताओं से ये पूछ रहे थे कि इस कार्यक्रम में कौन कितने व्यक्ति लेकर आएगा, तो वार्ड 25 के पार्षद ने 100 आदमी लाने की बात कही और वार्ड 26 के पार्षद ने 200 आदमी तथा वार्ड 27 के पार्षद ने 100 आदमी साथ लाने की हामी भरी थी। अन्य कार्यकर्ताओं जैसे शंकर ठाकुर, भूपेंद्र शर्मा, मुकुल रक्षवाल, बब्बल बैसला सहित अन्य और लोगों ने यथाशक्ति व्यक्तियों को साथ लाने की बात कही, लेकिन लोगों के ले जाने का वास्तविक सच क्या है ये आपको बताएं उससे पहले आपको बताते हैं कि दरअसल कोई भी नेता अपने कार्यकर्ताओं से ये उम्मीद करता है कि किसी भी कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाया जाए और ऐसा करने वाला ही सबसे श्रेष्ठ, सबसे प्रिय और सबसे मेहनती कार्यकर्ता माना जाता है। उसके हिसाब से ही राजनीतिक पार्टियां उस कार्यकर्ता का दायित्व तय करती हैं। बाद में उसे सत्ता सुख देने के लिए चुनावी राजनीति में ले जाया जाता है, यानी उसे टिकट दिया जाता है और चुनाव लड़ाया जाता है। राज्य मंत्री राजेश नागर की टीम में सत्ता सुख भोगने वाले या चुनावी टिकट हासिल करने वाले कार्यकर्ताओं का असल सच ये है कि उनके पास कार्यकर्ताओं का इतना अभाव है कि उनके साथ 5 आदमी से ज़्यादा नजर नहीं आते। जब भी कोई कार्यक्रम मंत्री द्वारा तय किया जाता है और कहा जाता है कि आपको लोगों को लाना है, तब वार्ड 25 की निगम सदस्य यानी पार्षद महोदया केवल अपने पति के साथ पहुंचती हैं। उनके पति सुमन चंदेल के साथ 1 या 2 व्यक्ति बड़ी मुश्किल से होते हैं, यानी कुल मिलाकर 5 व्यक्ति होते हैं। वार्ड 26 के पार्षद के साथ 5 से 10 व्यक्ति से ज़्यादा नजर नहीं आते। कभी कभी अवैध कॉलोनियों के लोगों को मीटर लगाने के भरोसे कभी कभी बेवकूफ़ बनाकर ले जाया जाता है। केवल वार्ड 27 के पार्षद पति के साथ लोग जरूर नजर आते हैं और अच्छी खासी तादाद में लोग नजर आते हैं। हर एक कार्यक्रम में वार्ड 27 बसंतपुर से भारी भीड़ देखने को मिलती है, चाहे वो ध्वजारोहण की बात हो चाहे तिरंगा यात्रा की बात हो। इस कार्यक्रम में ही आप देख लीजिए, सीमा सुमन चंदेल वार्ड 25 से अपने कार्यकर्ताओं के साथ जाते हुए अपने सोशल मीडिया हैंडल पर ये पोस्टर जो पोस्ट किया है उन्होंने और अपने कार्यकर्ताओं की तादाद की असलियत बता रहे हैं। पिछले किसी भी कार्यक्रम में सुमन चंदेल अपने साथ लोगों को लाने में सफल नहीं हुए, तो वहीं वार्ड 26 के पार्षद का फर्जी काफिला नजर आ रहा है। फर्जी इसलिए कि लोग यहाँ फोटो खिंचाने के बाद, रील बनाने का काम पूरा होने के बाद आगे कहीं नजर नहीं आए इस कार्यक्रम में, यानी वो वापस चले गए या कुछ लोग दूसरे किसी व्यक्ति के साथ शामिल हो गए। यानी इन 10-15 लोगों ने फोटो तो खिंचवाया, लेकिन इसके बाद आगे ये लोग नजर नहीं आए। वार्ड 27 के पार्षद पति के साथ यानी सीसराम अवाना के साथ लोगों की भीड़ देखने की लायक थी, जिन्होंने खुद राज्य मंत्री के साथ भी मुलाकात की। 100 लोगों को लाने का वादा, लेकिन 100 से ज़्यादा लोगों को लेकर पहुंचना, और ये बात मंत्री राजेश नागर भली प्रकार जानते भी हैं और जान गए होंगे कि केवल वार्ड 27 के पार्षद का दल मिला, उनके साथ मुलाकात हुई और शंकर ठाकुर आदि के लोग नजर आए। बाकी के लोग क्यों नहीं मिले और चुपचाप भीड़ में शामिल कैसे हो गए? शंकर ठाकुर, भूपेंद्र शर्मा, मुकुल रक्षवाल, बब्बल बैसला गाड़ियों का काफिला लेकर निकले, जिसका वीडियो बनाकर शेयर किया गया। बाद में सुधीर नागर के सामने लोगों को मिलाया गया या उनकी परेड कराई गई, लेकिन वो लोग जिन्हें जिम्मेदारी दी गई थी उनका क्या हुआ? टिकट पाने वाले हारे प्रत्याशियों के साथ कितने आदमी थे? टिकट लेकर पार्षद बने लोगों के साथ कितने? और निस्वार्थ मंत्री राजेश नागर को मानने वालों के साथ कितने लोग इस कार्यक्रम में गए? ये बात अलग है कि जो मंत्री राजेश नागर से सीधा जुड़ा हुआ है वो व्यक्ति खुद कार्यक्रम में गया, लेकिन जिन्हें सत्ता सुख दिया गया, जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी और मंत्री राजेश नागर के भरोसे का क्या किया? इसीलिए तो हमने कहा
ना ये जनता के हैं ना नेता के। किसी भी कार्यक्रम में इनके लोग क्यों नहीं होते? यही बात हमने हमेशा कही है कि ये लोग सक्षम नहीं हैं, इनके साथ समाज का सहयोग और समर्थन नहीं है। ये लोग न जनता के विश्वास पर खरे उतरते हैं, न ही मंत्री राजेश नागर के विश्वास पर। अभी बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम होने हैं जिनमें लोगों को जुटाने की चुनौती होगी, जो किसी नेता के कद को तय करती है। अगर ये लोग इन छोटे छोटे कार्यक्रमों में लोग नहीं ले जा सकते या ये ले जाना नहीं चाहते, तो ये आगे क्या करेंगे? जब बड़ी बड़ी रैलियां निकाली जाएंगी तब 10-10 बस भरने का जिम्मा दिया जाएगा, और दिया जाता रहा है पहले भी। घर घर से लोगों को निकालना पड़ता है। ये 5 लोगों के साथ राजनीति करने वाले पार्षद क्या करेंगे? इनके भरोसे पर मंत्री राजेश नागर के राजनीतिक कद का क्या होगा, ये सोचने से पहले इन लोगों को अपने राजनीतिक जीवन के भविष्य पर सोचना होगा। मंत्री राजेश नागर की टीम में और भी कई ऐसे कार्यकर्ता हैं जो एक भी कार्यकर्ता साथ लाने की क्षमता नहीं रखते, लेकिन मंत्री की बगल में बैठने और सबसे आगे फोटो खिंचवाने की कला के वो माहिर हैं। हर एक कार्यक्रम में सबसे आगे, लोगों को बुलाने में सबसे पीछे, लेकिन वो शायद नहीं जानते कि किसी व्यक्ति के राजनीतिक भविष्य को तय करने के लिए सबसे आगे फोटो खिंचाने की कला नहीं, लोगों को जुटाने, कार्यक्रमों में लोगों को लाने की कला काम आती है। राजनीति आपका कद इस बात पर निर्भर करती है कि लोगों से आपका जुड़ाव कितना है, कितने लोग आप पर भरोसा करते हैं। रैलियों में लोग ले जाने का मतलब सीधा सीधा आपके राजनीतिक भविष्य को तय करता है। जनता से जुड़ाव ही आपको नेता बनाता है, और नेता से जुड़ाव केवल चाटुकारी कहलाता है। अपने बड़े नेता के तलवे चाटने से बेहतर है जनता से जुड़े और राजनीति में आगे बढ़ें, सम्मान पाएं। असली नेता वही होता है जो जनता से जुड़ा होता है। वह मंत्री राजेश नागर चिंतन करें कि वास्तव में उनके लिए कौन बेहतर है, जनता से जुड़ा हुआ या उनसे जुड़ा हुआ व्यक्ति। मंत्री चिंतन करें कि किसने झूठा आश्वासन देकर उन्हें गुमराह करने का प्रयास किया, और कौन उनका सच्चा कर्तव्यनिष्ठ ईमानदार कार्यकर्ता बन करके ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कार्यक्रम में लेकर पहुंचा। किसे भविष्य में सत्ता सुख देना है और किसे बड़ा नेता बनाना है। नमस्कार।